वह साधक जिसने संसार को त्याग कर आत्मा का साम्राज्य पाया। गंगा किनारे जन्मी एक अनोखी आत्मा। सन 1873 की एक शीतल सुबह पंजाब के लाहौर जिले, जो आज पाकिस्तान में है, के मुरलीवाला नामक छोटे से गांव में वातावरण अद्भुत था। गांव के चारों ओर फैली सरसों की पीली चादर, दूर से आती बैलों की घंटियों की टन टन और हवा में धुली मिट्टी की सोधी खुशबू। इस शांत वातावरण में हिद्दारामक नामक एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर पूरी दुनिया में स्वामी राम या स्वामी रामतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था। गांव के लोग कहते हैं, इस बच्चे के चेहरे पर जन्म से ही ऐसी आभा थी जैसे किसी साधक की वर्षों की तपस्या उसमें समा गई हो। बालक का नाम रखा गया तारकनाथ। घर में सभी उसे प्यार से राम बुलाते थे। माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही माता के मुख से रामायण, महाभारत और संतों की कहानियां सुनना उनकी दिनचर्या थी। राम बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील और जिज्ञासु था। गांव में जब भी कोई साधु आता, वह घंटों उसके पास बैठकर कथा, भजन और ध्यान सुनता। कई बार तो साधु भी हैरान हो जाते, इतने छोटे से बच्चे ये कैसी गहरी बातें समझने की क्षमता है। एक बार जब वह केवल 7 वर्ष का था, गांव में एक सन्यासी आया। उसने गांव के लोगों से कहा, जो भी वर्षों बच्चा मुझे गीता का पहला अध्याय सुनाएगा, उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह नन्हा राम आगे आएगा, पर राम ने न केवल गीता के श्लोक सुनाए बल्कि उनके अर्थ भी समझाए। गांव के बुजुर्ग दंग रह गए। यह घटना उसके जीवन की दिशा का पहला संकेत थी। राम केवल पढ़ने के लिए नहीं जन्मा था, वह जीवन के गहरे सत्यों को जीने लाया था। राम का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल था। वह कई बार रात को दीपक के नीचे बैठकर पढ़ता और जब तेल खत्म हो जाता तो चांदनी में किताबें खोलकर पढ़ता। पढ़ाई का उसका उत्साह इतना था कि स्कूल से घर लौटने के बाद भी वह खेत में काम करते हुए मन में हुई गणित के सवाल हल करता रहता। उसके गुरु कहते थे, राम एकाग्रता और आत्मसंयम अद्भुत है, यह बालक जो चाहे बन सकता है। राम की बुद्धिमत्ता इतनी गहरी थी कि उसने गणित में असाधारण योग्यता हासिल कर ली। युवावस्था में उसने लाहौर के मिशन कॉलेज से गणित में स्नातक किया और फ्री प्रोफेसरी शुरू कर दी। कई छात्र कहते थे कि राम सर गणित ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कोई कहानी सुना रहे हो। लेकिन राम केवल गणित के अध्यापक नहीं थे, वह जीवन के भी अध्यापक थे। छात्रों को आत्म, ब्रह्म, प्रेम और सेवा की बातें भी समझाते थे। राम के जीवन में अध्यात्म का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। विवेकानंद की गर्जना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, राम के हृदय में बिजली की तरह गिरी। इसके बाद उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता का गहन अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे उनका मन सांसारिक जीवन से ऊपर उठने लगा। उन्हें लगता कि गणित मुझे रोटी देगा, लेकिन आत्मज्ञान मुझे मुक्ति देगा। युवावस्था में उनका विवाह हुआ। पत्नी सीधी सादी और धार्मिक थी, लेकिन राम का मन भीतर ही भीतर विरक्ति की ओर बढ़ रहा था। वह अपने कमरे में घंटों ध्यान करते, गीता पढ़ते और कभी कभी अपने ही प्रश्नों में डूब जाते। क्या जीवन का उद्देश्य केवल कमाना और खाना है, या इसके परे भी कुछ है? यह आंतरिक संघर्ष उन्हें धीरे धीरे संन्यास की ओर खींच रहा था। एक दिन गंगा किनारे ध्यान करते हुए उनके एक अद्भुत अनुभव हुआ। हवा ठंडी थी, पानी की शोर गूंज रहा था और उस पल उन्हें लगा, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यह अनुभव इतना गहरा था कि उस दिन से उन्होंने तय कर लिया कि अब मेरा जीवन केवल आत्मा की खोज के लिए होगा। 1901 में राम ने परिवार और प्रोफेसरी छोड़ दी। उन्होंने संन्यास लेकर अपना नाम रखा स्वामी राम। वो हिमालय की ओर निकल पड़े। गांव शहर से गुजरते हुए वे केवल 2 वस्त्र और एक कमंडल लेकर चलते। रात को कभी किसी मंदिर में, कभी खुले आसमान के नीचे सोते। दिन में लोगों को वेदांत का उपदेश देते और प्रेम का संदेश फैलाते हैं।
स्वामी राम के प्रवचन सुनकर लोग रो पड़ते थे। उनकी आवाज में केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव की शक्ति होती थी। वे कहते, ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे अपने हृदय में है। और जब वे यह कहते तो ऐसा लगता मानो श्रोता के भीतर कोई दीप जल गया हो। स्वामी राम अब वह युवा प्रोफेसर नहीं थे जो किताबों के पन्नों में खोया रहता था। वह अब एक यात्री था, आत्मा का यात्री, जिसका लक्ष्य था समस्त मानवता को यह समझाना कि तुम जो हो वही ईश्वर है। 1901 की वह सुबह जब स्वामी राम अपने घर और संसार को छोड़कर निकले, एक अनोखा दृश्य था। गांव के लोग दरवाजे पर खड़े थे। कोई आशीर्वाद दे रहा था तो कोई आंसू बहा रहा था, पर स्वामी राम के चेहरे पर न दुख था न मोह, केवल एक गहरी शांति। उनके हाथ में बस एक कमंडल था, कंधे पर एक चादर और मन में केवल एक संकल्प, अब यह जीवन केवल आत्मा के लिए है। वो कस्बों से गुजरते हुए ऋषिकेश पहुंचे। गंगा का प्रवाह वहां कुछ और ही रूप में बहता था, चंचल, निर्मल और मुक्त। कहते हैं पहले ही दिन उन्होंने गंगा के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठकर घंटों ध्यान किया। पास बैठे एक बुजुर्ग साधु ने उन्हें देखा और कहा, तुम साधु बनने नहीं आए हो बेटा, तुम साधु होकर जन्मे हो। ऋषिकेश से आगे उन्होंने बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान किया। कई बार बर्फ से ढकी सकरी पगडंडियों पर चलना इतना कठिन होता था कि सांसें थम जाए, पर वे ठिठकते नहीं थे, क्योंकि उनका विश्वास था जहाँ मन ठहर जाए यात्रा रुक जाती हो, और जहाँ मन आगे बढ़ता रहे वहाँ रास्ते खुद चलते हैं। उन्होंने महीनों तक छोटे छोटे आश्रमों में, गुफाओं में और खुले आसमान के नीचे समय बिताया। भोजन बहुत साधारण, कभी उबली दाल, कभी सिर्फ भुने चने और कभी केवल गंगाजल। पर साधना में जो आनंद था वह किसी राजमहल के भोजन में भी नहीं। यहीं पर उन्होंने वेदांत का गहन अभ्यास किया। अक्सर वे पत्थर पर बैठकर गीता के श्लोक गुनगुनाते और फिर ध्यान में खो जाते। उनकी आंखों की चमक देखकर स्थानीय लोग कहते, ये कोई साधारण साधु नहीं, इनके भीतर अग्नि भी है और शांति भी। स्वामी राम की ख्याति धीरे धीरे ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। वे किसी को भक्ति का मार्ग बताते, किसी को सेवा का और किसी को ज्ञान का। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कभी अपने को गुरु नहीं मानते थे, बल्कि कहते, मैं तुम्हारा साथी हूँ, गुरु नहीं। गुरु तो केवल एक है, तुम्हारा अपना आत्मा। इसी दौरान दो युवा श्यामलाल और गोपाल दास उनके साथ रहने लगे। ये उनके पहले प्रमुख शिष्य बने। स्वामी राम उन्हें रोज सुबह गंगा किनारे ले जाकर कहते, देखो गंगा बिना किसी भेदभाव के बहती है, यही तुम्हारी साधना है। प्रेम और सेवा में भेदभाव मत करना। एक बार हरिद्वार में कुंभ मेले के समय लाखों लोगों की भीड़ में स्वामी राम ने पहली बार खुला प्रवचन दिया। विषय था, तुम वही हो जो ईश्वर है। वे मंच पर खड़े हुए और बिना किसी लिखित नोट के बोले, तुम मंदिर में ईश्वर खोजते हो, पर क्या तुमने अपने हृदय के मंदिर में झांका है? तुम पत्थर के शिवलिंग में जल चढ़ाते हो, पर क्या तुमने अपने भीतर की प्यास बुझाई है? ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, कठिन ये मानना है कि तुम स्वयं वही हो। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे, कहीं तो प्रवचन के बीच में ही रोने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने मौन साध लिया। उस दिन से स्वामी राम का नाम हिमालय से लेकर मैदानी भारत तक फैल गया। 1902 में लाहौर से एक पुराने छात्र ने, जो अब अमेरिका में प्रोफेसर थे, स्वामी राम को पत्र लिखा। उसने लिखा था, यहाँ के लोग भारत के योग और वेदांत के बारे में सुनना चाहते हैं। यदि आप आए तो वे न केवल आपको सुनेंगे बल्कि भारतीय संस्कृति का सम्मान भी बढ़ेगा। शुरुआत में स्वामी राम ने मना कर दिया। वे कहते थे, मेरा स्थान गंगा किनारे है, मंच नहीं। लेकिन फिर उनके भीतर एक विचार उठा, अगर यह संदेश केवल भारत तक सीमित रहा तो क्या यह मेरा कर्तव्य पूरा होगा? अगर दुनिया को आत्मा की शक्ति बनाती है तो सीमाएं तोड़नी होगी। अंततः उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। यात्रा का खर्च उनके शिष्यों और कुछ भक्तों ने मिलकर उठाया। 1902 के अंत में कलकत्ता से जहाज ने प्रस्थान किया। यह स्वामी राम का पहला समुद्र यात्रा अनुभव था। जहाज पर अलग अलग देशों के लोग थे, यूरोपियन, अमेरिकन और एशियन।
स्वामी राम दिन में डेक पर बैठकर समुद्र की लहरों को देखते और गीता का पाठ करते। रात में वे तारों के नीचे ध्यान करते। एक अमेरिकी यात्री ने उनसे पूछा, आप किस देश से हैं? स्वामी राम मुस्कुराए और बोले, मैं किसी एक देश का नहीं, मैं समस्त पृथ्वी का नागरिक हूँ। अमेरिका में पहला व्याख्यान जब जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा तो स्वामी राम का स्वागत कुछ भारतीय छात्रों और प्रोफेसरों ने किया। उनका पहला व्याख्यान कोलंबियन यूनिवर्सिटी में हुआ। विषय था द आइडियल ऑफ इंडिया। उन्होंने अंग्रेजी में स्पष्ट और प्रभावशाली स्वर में कहा, भारत की आत्मा भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक धरोहर में है। हमने दुनिया को 0.0 और योग दिया, पर हमारा सबसे बड़ा उपहार है आत्मा का विज्ञान। छात्र और प्रोफेसर दोनों उनकी वाणी से प्रभावित हुए। अमेरिका अखबारों में अगले दिन सुर्खियों छपी, हिमालय संत इंस्पायर्ड न्यूयॉर्क। अगले कुछ महीनों में स्वामी राम ने न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन और सैन फ्रांसिस्को में दर्जनों व्याख्यान दिए। वे योग, वेदांत और भारतीय दर्शन को आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझाते थे। अमेरिका में लोग उन्हें सेट विथ अ स्माइल कहते थे क्योंकि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने कहा, अमेरिका को भारत की आध्यात्मिकता चाहिए और भारत को अमेरिका की कार्यक्षमता। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब दुनिया संतुलित होगी। अमेरिका में उनके भी कई शिष्य बने, कुछ भारतीय छात्र और कई अमेरिकी, जिन्होंने उनसे ध्यान और योग सीखा। वे उन्हें सुबह सुबह पार्क में ले जाकर आसान प्राणायाम और वेदांत का पाठ करवाते। उनके एक अमेरिकी शिष्य ने कहा, स्वामी राम ने हमें केवल ध्यान नहीं सिखाया, उन्होंने जीना सिखाया।